कुछ रोज पहले नेक्टा के जारी करदा अलर्ट में कोयटा और पेशावर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का बाकायदा खदशा भी जाहिर किया गया था और हुकूमत ने पीडीएम को जल्द से मुलतवी करने का भी कहा था, आपको याद होगा। और अपोजिशन ने यह मुतालिबा तस्लीम नहीं किया और जलसे के दिन कोयटा के नवाही इलाके में बम धमाका हुआ। दहशतगर्द किसी बड़ी तकरीबकारी में नाकाम रहे। अब आज पेशावर में ऐसी एक बुज़दिलाना कार्रवाई में अम दुश्मनों ने एक मदरसे से मुतसिल मस्जिद को निशाना बनाया। अब एक रोज पहले भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने आपको बताया कि अपने बयान में बाकायदा धमकी दी और क्या कहना था उनका कि भारत अब ना सिर्फ अपनी सरजमीन पर बल्कि अपने लिए खतरा बनने वाले दूसरे ममालिक में भी कार्रवाई करेगा। और भारतीय फौज के साबिक ऑफिसर हैं रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या, उनका भी बयान काबिल जिक्र है। मौसूफ ने कुछ रोज पहले भारत को पाकिस्तान में मजहबी फिरका वारियत को हवा देने और इसका फायदा उठाने का मशवरा दिया है। अब इस मंसूबे का तखमीना भी मौसूफ की जानिब से 3 से 5 करोड़ लगाया गया है। बिल्कुल सही सुना आपने। इस सारे मंजरनामे के साथ अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे में होने वाले खिताबात को सुन लीजिए, गौर से सुन लीजिए, जहां बलोचिस्तान के लापता अफराद के इंतहाई संजीदा मामले पर मरियम नवाज समेत दीगर जो क़यादत है उसने पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की और वहीं बलोचिस्तान की आज़ाद रियासत की भी बात की गई है। क्या ये कड़ियाँ एक दूसरे से मिलती नजर नहीं आ रही? हम ये तो नहीं कह सकते कि ये इत्तफाक हो सकता है, ये इत्तफाक नहीं है। क्या पीडीएम जलसे में होने वाले मुतालिबात के पीछे हम कह सकते हैं कि भारत ही छुपा हुआ है? इस बारे में अमजद शुएब साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, आपने जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बताया कि अजीत डोवल का बयान बाकायदा धमकियां लगाई जा रही हैं, फिर जिनका रिटायर्ड एक मेजर है गौरव आर्या, उसका भी बयान आपने सुना। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? फिर इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हम देख रहे हैं दहशतगर्दी की, और साथ ही पीडीएम जलसे में जो जनरल साहब जबान बोली गई है वही ज़बान भारत से सुनने को मिलती है। अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना कि वही ज़बान भारत बोले और वही इस जलसे में आके लोग बोलें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये कहना कि हमारे ये लीडर जिन्होंने तकरीरें की ये भारत से मिले हुए हैं, ये भारत के साथ या इजराइल के साथ इनके ताल्लुकात हैं, वो इनको काम पे लगा रहे हैं, उस बहस में पढ़ने के बगैर आप यूं देख लें कि जो काम भारत करना चाहता है अगर वो आप खुद करके दे रहे हैं तो फिर आप मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए इसका तो फिर कोई बहस नहीं है उसको। असल चीज तो ये हो गई कि वो काम जो उसने करवाना था वो आपने कर दिया, आप उसके आलाकार बन गए। अब आपको कोई गद्दार कहे ना कहे, मैं उस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहूंगा। मुझे तो ये पता है कि आपने अपने मुल्क की खिदमत नहीं की, अपने मुल्क के दुश्मन की खिदमत की, क्योंकि वो ये चाह रहा था, आपने कर दिया। यानी दुश्मन की ज़बान अगर आप बोले या आप दुश्मन के मुंह में अल्फाज डालें तो फिर लम्हा फिक्री है। सॉरी, मैं आपको जरा रोक रही हूँ क्योंकि आईजी केपी की हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह बासी साहब। बहुत शुक्रिया बासी साहब ज्वाइन करने के लिए। आइए, जो अफसोसनाक वाकया पेश है पेशावर धमाके के हवाले से इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। कुछ तफसीलात जो आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें जो सामने आई अब तक। इतना ही शेयर कर सकता हूँ कि ये जो रिपोर्ट बड़ी है कि 5 से 6 किलोग्राम था एक्सप्लोसिव, और वो टोटल डेट जो कैजुअल्टीज हुई है वो 7 है, और ये रिपोर्ट है अस्पताल की जी। और बाकी तफ्तीश फॉरेंसिक नमूने से चल रही है और इंशाल्लाह जैसे ही ये तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो आपको अपडेट किया जाएगा। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ वापस आना चाहूंगी। जनरल साहब, आप बात कर रहे थे जी भारत से कि उनकी ज़बान जो है भारत की ज़बान बोलते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं अगर लापता अफराद की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में भी इस तरह अफराद लापता होते थे, तो मरियम नवाज साहिबा को तब ख्याल कभी नहीं आया था जब इनके वालिद मोहतरम यहाँ पे बल्कि बादशाह सलामत की तरह हुकूमत करते थे। अब ये क्या एक कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है? कार्ड नहीं, ये इतने झूठे और इतने खुदगर्ज लोग हैं कि अपने मफादात के लिए मुल्क की सलामती दाव लगाते हुए इनको कतन कोई शर्म नहीं आती, कोई कबाहत नहीं महसूस करते, कोई बुरा नहीं समझते। मिसिंग पर्सन का किस्सा जो है ये बड़ा सेंसिटिव है जी। और आप देखिए कि आपको इंटरनेशनली ये फेस करना पड़ जाता है जब आप ही के लोग इस तरह के नारे लगाते हैं तो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस और ये मिसिंग पर्सन ऑर्गेनाइजेशन ये आपके ऊपर इल्जाम तराशी करके आपको जलील ख़ार करते हैं, बदनाम करना शुरू करते हैं। बिल्कुल। इनको ये कोई पूछे कि जब आपके अपने अदारे आपको बताते हैं कि हमारे पास कोई मिसिंग पर्सन नहीं है तो आपको अपने अदारे की बात माननी चाहिए या आपको अपने दुश्मनों की बात सुननी चाहिए?
इनका फर्ज ये है कि जब आप इनका अदारा कह रहा है जिसको इन्होंने सिक्योरिटी पे लगाया है, वो आपको बता रहा है कि हमारे पास कोई नहीं, तो आपको दुनिया को बताना चाहिए कि अदारों में नहीं है, हमारे पास नहीं है ये सिक्योरिटी, कोई भी मिसिंग पर्सन। दूसरी बात यह है कि अगर अदारों के पास हो तो किस लिए आज दिन तक ISI ने या किसी अदारे ने किसी से तावान मांगा है कि आपका बंदा तब वापस होगा, आप तावान दें? ये जो कुछ भी कभी कोई अगर कोई उठाया जाता है तो वो तफ्तीश के लिए उठाया जाता है, अपनी नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारियों के तहत उठाया जाता है और फिर उसको सजा दी जाती है। इतने तालिबान जिनको सजाए मौत वगैरह ये मिलिट्री कोर्ट से हुई, वो उठाए गए थे। एक तो ये चीज समझनी। दूसरा, बलूचिस्तान में आए दिन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले होते हैं। अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं बलोच सेपरेटिस्ट, अफगानिस्तान से हटके तो ईरान की सरहद पे बैठे हुए हैं, कई हमले हो चुके हैं ग्वादर साइड पे। मरियम से ये पूछना चाहिए था कि ये जितने वहां पहाड़ों में गए हुए हैं, ये अपने घरों से मिसिंग नहीं है? ये कौन है, किधर से आ गई है? इन लोगों के घरों में जाके पूछो भाई तुम्हारे मिसिंग किधर है? मिसिंग पर्सन ये हैं। अगर किसी के घर में नहीं पता तो वो अलग बात है, या कोई घर से एक्सप्लॉइट कर रहा है इस चीज को कि भाई उधर तो चलेगा, मिलिटेंट बन गया और इधर सरकार को भी बदनाम करना शुरू कर दिया, मुल्क को भी बदनाम करना शुरू कर दिया। दोहरा काम हो गया कि आपकी औलाद जाके लड़ रही है, पहाड़ों में बैठी है या उधर अफगानिस्तान में बैठी है, और आपको उन्होंने काम दिया कि हमें मिसिंग पर्सन डिक्लेयर करके शोर मचाते जाओ ताकि हमारा मकसद पूरा, इनके ऊपर बाहर से प्रेशर आए। ये उसके आलाकार हैं जी। मरियम ने जो हरकत की है, मैं उससे कभी भी सच्चाई और किसी अच्छी खैरखाई वाली बात की तवक्को नहीं करता। जो ये मियां साहब की बच्ची है, बेटी है, मियां साहब वो शख्स हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में